देखा होगा ना। साफ है कि नहीं है? नहीं साफ है। आवत है साफ करे कि नहीं आवत है? आवत है कहूँ कब होगा। नहीं मिलत है सबका कि नहीं मिलत है? नहीं मिला है। नहीं मिला है तो कब आवाज उठाई कि हम लोग चाहिए कॉलोनी कहो पर? तब कैसे कहे। देखो कोई से मेन चीज 8 महीने से मेरे को राशन नहीं मिला है। 8 महीने से आपको नहीं मिला? हाँ नहीं मिला है। कहाँ कट गया था? वो काट दिए ना, कोटेदार काटा या कोई काटा यानी कटवा ये दिए। समझ भी जाएगी कि क्या वास्तविकता है, क्योंकि आप जो भी नियम कानून वहां से निकालते हैं वो उस धरती पर हर वर्ग के हर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि बीच में जो बिचौलिए होते हैं अगर उनके साथ में उनके पीछे आप लगे रहेंगे तो आपका काम होगा, वरना सब लोग नहीं होगा। आइए इधर थोड़ा भी इधर चले आइए। यहाँ जैसे अगर आप प्रधान का द्वारा करेंगे ठीक है तो आप वाहवाही है, आपके लिए हर लाभ है, हर सुविधा है, हर चीज का उपलब्धि है। लक्खी भारी की बात हम बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए पूरी तरीके से। कि कुछ लोग जैसे आवास निकाले भी हैं तो उसमें कोई का 20,000 कोई का 25,000 प्रधान जी लेके गए हैं। प्रधान जी मतलब 20,000 या 25,000 भी लेकर गए हैं। ये ऐसी समस्या आती रहती है। मतलब अगर 1,30,000 1,50,000 एक आदमी को मिल जा रहा है तो उसमें 20,000 ले रहे हैं। नमस्कार जय हिंद। देखिए हम लोग इस समय लक्खी भारी में है और लक्खी भारी का एक ग्राम पंचायत मेन गांव है ना, मेन गांव यही लगता है। और यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। मिशन 80 जिसका नाम रखा गया है और भाजपा सरकार के द्वारा अभी चलाया जा रहा है कि मिशन 80 में अर्थात 80 के 80 सीट हम लेना चाह रहे हैं। भैया आप लोग इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, उधर पीछे नहीं आ जाइए। और मिशन 80 के तहत सारी सीट लेने की कोशिश की जा रही है। तो मिशन 80 से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि हर गांव में कितना विकास हुआ है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है कि हम हर एक गरीब तक, हर निर्धन तक और हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाचा भी बैठे हैं, हम लोग से पूछेंगे क्या समस्या। आइए दादा, क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। क्या समस्या कुछ गाँव में है आपके? हाँ हमारे गांव में नाली खड़ंजा की बहुत समस्या है। रास्ते का उधर बहुत समस्या चल रहा है। यहाँ पर अगर 4 व्हीलर लाया जाए तो रास्ता है कि नहीं है? यहाँ 4 व्हीलर रास्ता तो बहुत खराब है। मतलब आ सकती है, यहाँ तक आती कि नहीं आती? आती है लेकिन बहुत खराब है रास्ता। बारिश वारिश में से क्या हाल रहता है? इधर आइए। बारिश में क्या हाल है भैया? बारिश में बड़ी दिक्कत है। बारिश में इतनी दिक्कत नहीं, बहुत कचरा गाँव रहता है। हाँ बहुत दिक्कत रहती है। बहुत दिक्कत रहता है। और मतलब आप लोग को लैटरिन भवा या मंची आवास वास भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं आवास तो कुछ नहीं मिल रहा है। पानी के पात्र हैं आप? हाँ पानी के लिए पात्र हैं। फार्म डाले थे कि नहीं डाले थे? डाले थे। हाँ तो मिला नहीं अभी? नहीं कुछ नहीं। और क्या समस्या है आपको? बाथरूम लैटरिन तो मिला है। लैटरिन मिला है। हाँ जाते हैं उसमें कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। देखिए यहाँ पर कई लोग हैं, हम चाचा से भी पूछ रहे हैं थोड़ा सा। चाचा आपको कोई समस्या प्रश्न यहाँ पर गांव में लक्खी भारी में? हम लोगों समस्या ये चीज के रहा है कि जैसे अब हम लोग बुढ़ा तो हो ही नहीं गए हैं और जैसे 4 लड़के 5 लड़के हम लोग करे हैं तो अब एक 2 कोठरी हम बनाए हैं तो 5 लड़के हमारे अगर जो प्रधान से कहो तो कहते हैं हम आवास नहीं आवा है। बताओ हम लोग क्या करेंगे? लड़के जब गरीब आदमी मजदूर आदमी हम लोग हैं तो कहाँ से हम लोग लेके आवे तब बनावे तो हमारे बच्चे रहें। चाचा जैसे बताएं कि मतलब आवास नहीं मिला तो आवास मिला के फार्म भरे रहा कि ना भरे रहा? फार्म तो भरा का रहा, देखो फिर आई जाए तो आई जाए, ना आई तो कोई बात ही नहीं। और क्या किया जाए हम लोग? ये बात है। देखिए इस तरीके से मतलब कि अभी इनको मिला नहीं और कब से नहीं मिला है? कई दिन तो इतनी उम्र हमारी बीत गई, हमें लोगों ने आवास भैया नहीं मिला है। घर बना है कच्चा है कि पक्का है? घर अब कही तो है कि जैसे 2 कोठरी हमारे बनी है, 5 लड़के हैं तो 5 के जब बिहार हम कह दिन तो 5 लड़के 2 कोठरी में कहाँ रह पाई है? सबके नाम अलग अलग होगा? सबका नाम राशन कार्ड में अलग अलग नाम है। हाँ सबका। फिर भी किसी को अभी नहीं मिला है? एक लड़का को खाली हमें मिला है, खाली बस 4-5 लड़का। क्या नाम पड़ गया आपके? हमारा नाम आजाद है। आजाद। लक्खी भारी से आजाद हैं भैया और कुछ लोग और खड़े हैं, उन लोग से भी हम जानेंगे। बाबू एक चीज एक बंद कर दो खाना, है ठीक? आइए भैया आइए। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? जाफर अली। जाफर अली। देखिए जाफर अली भैया हैं। आज की गोमती थोड़ा ना खाइए, सेहत के लिए भी दिक्कत करती है ना, पता है? समस्या क्या है आपके गांव की? हमारे गांव का समस्या हम वोट दिए हो कि नहीं दिए हो ये बताओ। यहाँ रहते नहीं तो वोट कहाँ दे? वोट नहीं दिए थे आप लोग? देखो ना बोले के नतीजा आप लोग समझ सकते हो कि बोली हो तब भी हो सकता है कोई चीज यहाँ पर आवे, है कि नहीं भाई? बोलेंगे नहीं, जहाँ पर विवाद होता है वहीं पर शासन पहुँचता है, वरना शासन नहीं पहुँचता। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या बोला जाए? क्या नाम पड़ेगा आपका? इशारत अली। इशारत अली। नाली खड़ंजा या फिर आपके यहाँ लैट्रिन वाटर सबको मिलती है? बढ़िया है। नहीं मिले तो कुछ नहीं है। नाली को महीने में 2 बार साफ होती और तो बाकी सब वैसे पड़ा है। देखो आवास मिलवे नहीं किसी, वह घर देख लो झोपड़ा बनाए हम। प्रधान का था तो लोग अमीर आदमी हो तब कहाँ से आओ? यहाँ पर रोड पर भी ऐसे तो जो सफाई कर्मी है उनका भी झाड़ू लगाओ के आदेश है कि यहाँ रोड पर भी झाड़ू लगाओ। रोड पर कभी झाड़ू लगाओ थे कि ना लगाओ?
ना रोड पर झाड़ू कभी नहीं आ लगा। हाँ, बस सफाई कर्मचारी गांव का होता है ना, गांव का मतलब इसको खाली नाली नहीं होता है, उसका गांव का मतलब रोड भी साफ कर सके, द्वारा किसी का ना धोए या ना साफ करे, रोड तो साफ ही कर सकता है। कभी करते हैं? नहीं खाली नाली। अभी जब जांच वाँच आती है तब करते हैं, वरना नहीं करते हैं। जांच भी आई है कभी? हाँ जांच आती है, जैसे कोई आने वाला है तब यानी करते हैं, वरना नहीं आते हैं इधर। इस समय इधर बाढ़ आई थी, आपके यहाँ आई थी कि नहीं आई थी? हाँ, बाढ़ आई थी। आई थी तो फसल बर्बाद हुआ था? हाँ बर्बाद हुआ, कुछ मिला है उसका मुआवजा कि नहीं नहीं? मिला है, कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। 1 किलो गेहूँ है, बस वही राशन चाहे जो मिल रहा है। कितना नुकसान हो रहा है लगभग? लगभग जैसे 4 बीघा खेती है, अब धान बैठा हुआ था तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो 3 कुंटल मान लो 1 बीघा में, तब भी तो नुकसान। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि चाचा भी यहाँ पहुंचे हैं। और नाली की हालत थोड़ा हम दिखा दें, आइए इधर, कि नाली इधर टूट भी गई है थोड़ी सी, इधर अभी नहीं पूरी तरीके से बनी है, बनी थी मतलब टूट चुकी है। कुछ समस्या है चाचा नाली वाली के? बस नाली का समस्या देख ही रहे हो कि नाली का कितना समस्या है। तो आवत सफाई कर्मचारी से साफ करेगा कि नहीं आवत? अब देख रहे हो कौन में साफ करे आवत है तुम। हम तो देखने के लिए आए और दिखाने के लिए ही आए हैं, लेकिन वास्तविकता में कई दिन में मतलब महीने में आते हैं कि 2 महीने में आते हैं, कितने दिन में आते हैं? 1 महीने में। कौन है यहाँ का प्रधान, क्या नाम है उनका? उत्तर हजरत अली। हजरत अली प्रधान है। और सफाई कर्मचारी क्या है, कौन है? सफाई कर्मचारी का नाम तो नहीं मालूम है। हाँ क्या नाम है? वो पासी है बिरादरी का, पटखोली गांव का है। सबसे अहम चीज हमारे मौजे की सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? बताइए। यहाँ फेस देख के काम होता है। फेस देख के काम होता है, जैसे भाजपा पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास हुआ, नहीं, फेस देख कर काम होता है। यहाँ जैसे अगर आप प्रधान का द्वारा करेंगे, ठीक है, तो आप वाहवाही है, आपके लिए हर लाभ है, हर सुविधा है, हर चीज का उपलब्धि है। लक्खी भारी की बात हम बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए पूरी तरीके से। अगर आप प्रधान का द्वारा नहीं कर सकते, आप प्रधान से विवादित हैं, तो आपके लिए कोई कार्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इससे यहाँ सबसे अहम चीज राशन कार्ड का भी मान लीजिए कि सरकार 5 किलो अनाज 1 यूनिट पर दे रही है। पाँचों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर आपका 6 यूनिट है तो आपको 29 किलो गल्ला मिल रहा है। आप घर ला के जोखिए तो 27 किलो निकल रहा है। हमको 13 रुपया यूनिट से गल्ला मिलना चाहिए सरकारी नियम के हिसाब से। 15 रुपया यूनिट पे गल्ला मिल रहा है। अब उस पर अगर उठाया जाए तो कोई नहीं, आवाम भी साली पागल है। ना बोलने के सजा आप लोग ऐसे ही भुगतते रहते हैं हर गांव में, है नहीं? वो तो भाई कहते हैं बैल और जनता कोई फर्क रह नहीं गया है। जैसे पशु को छोड़ दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है, वैसे जनता को जो मिल जाता है वो अपने हिसाब से लेके चल देती है। अब वही है, प्रधान का सबसे अहम चीज है, प्रधान को तो हर जैसे सरकार दे रही है, प्रधान को अपने घर से अपनी घर से कोई नहीं देता। सरकार मतलब सरकार का भी कुछ नहीं है, वो भी जनता का ही, क्योंकि हम ही लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो टैक्स हम लोग का ही करता है। अगर ये कपड़ा खरीदेंगे भैया से तो इनके भी टैक्स हम लोग का जाएगा। हमारे ही पैसा हमारे ही काम आता है, ठीक है। हम 10 रुपए का अगर सामान खरीदे तो 1 रुपया उसमें सरकार को दे रहे हैं, और वही सरकार हमारे ऊपर वापस खर्चा करती है। तो हमारे मौजे में तो सबसे बड़ी बात है फेस देख के काम होता है भाई। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इससे ज्यादा बोलना उचित भी नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी जागरूक भी है, समझदार भी है, समझ भी जाएगी कि क्या वास्तविकता है। क्योंकि आप जो भी नियम कानून वहां से निकालते हैं वो उस धरती पर हर वर्ग के हर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में जो बिचौलिए होते हैं, अगर उनके साथ में उनके पीछे आप लगे रहेंगे तो आपका काम होगा, वरना सब लोग नहीं होगा। आइए इधर थोड़ा भैया, इधर चले आइए। और चाचा और कोई समस्या? और समस्या कहा भैया, अगर जैसे हमारे लड़के हैं बांटे हैं और राशन कार्ड सब उनके अलग अलग है, वो भी रहा 5 यूनिट के रहा, 5 लड़के होके रहे, 5-6 परिवार जौने महन होकर भी राशन कटवाई दी है। कम से कम आप लोग आज जब राशन कट जाता है तो कम से कम आवाज उठा के आप 10-20 लोग एकत्रित होकर जा सकते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके पास। ले जाए जावा जाते तो कोई सुनवाई हमारे लोगों के सुनवाई ना होते भैया। ये राशन मिल नहीं रहा। कितने महीने से? 8 महीने से 8 महीने से मेरे को राशन नहीं मिला है। 8 महीने से आपको नहीं मिला? हाँ नहीं मिला है। कहाँ कट गया था? वो काट दिए ना, कोटेदार काटा या कोई काटा, यानी कटवा दिए। बोले आप पात्र नहीं थे कि वैसे कट गया? नहीं, मेरे पास क्या है तो नहीं पात्र है। हाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ट्रैक्टर उट्टर कुछ गाड़ी वाड़ी है कि नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। भी काट दिए हैं। मानिए यहाँ के जो भी हो विधायक सांसद जो भी हो, ये समझ सकते हैं कि मिशन 80 जो है आपका पूरा तो हो सकता है, लेकिन जब इनका समस्या सुनी जाएगी तब पूरे होगा ना। वहाँ लड़का देश परदेश भैया रहा थे, मजूरी मेहनत करते है। यहाँ ईशान लोग की 5 लड़कियां में 2 बीघा खेती खाली हमारे पास है। अब 2 बीघा में कहा 2 पुरानी 2 लड़के हम जी, या तो परिवारन का जिया उन हिसाब से जिया, वो 5 यूनिट रहा तो कटाई। ये बताओ कभी आपके यहाँ पे मीडिया आए है दिखावे के? अभी नहीं आई है भैया, पहली बार आप आए हो तब हम आपसे शिकायत करी
प्रेरित है। हाँ, क्योंकि हम लोग का काम है दिखाना और हम ही लोग अपना काम नहीं करेंगे, खाली एक्सीडेंट और एक्सीडेंट, रोड पर एक्सीडेंट, 730 पर एक्सीडेंट, ये बलरामपुर से बहराइच तक एक्सीडेंट, यही दिखाएंगे तो समस्या नहीं दिखेगी कभी, है कि नहीं? हाँ सही है ये। गाँव की समस्या दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? दिखानी चाहिए। हाँ, तभी बात शासन तक जाएगी, तभी बात यहाँ के जिलाधिकारी तक जाएगी, वरना अपना अपना गाँव वाले अगर चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, वहाँ पर कोई मीडिया नहीं पहुंचेगी तो वो बात हो सकता है ना पहुंचे। कहा कि जाए भैया, हम लोग परेशान हैं ना, बेमजूरी मेहनत करके खाई थे, खेती भी उतरना है, 20 परिवार हैं, सब 4 बहू हमारे हैं, एक लड़का कभी शादी नहीं की है, और हमारे 5 यूनिट कटाए दिन, और अब हम समस्या है। मेन चीज गले के में भी समस्या है, नाली में भी समस्या है, हर एक चीज समस्या होती है। और गांव में, हर एक गांव में ऐसी ही समस्या आपको मिलेगी, जो कि कभी गले में कम मिलता है, किसी के 1 यूनिट है तो उसको 4 ही किलो दिया जाएगा, किसी के 4-5 यूनिट है तो उसमें भी 1 या 2 किलो काट लिया जाएगा। लेकिन एक चीज हम और कहेंगे भैया कि आप लोग थोड़ा सा आस्की पानी सब बंद कर दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक? किस क्लास में हो इसे? 8 क्लास में हो। स्कूल जाते हो कि नहीं? लाइट है। आस्की बंद करोगे कि नहीं करोगे? बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ अगली बार आएंगे तो खाना नहीं चाहिए तो नीचे गिराओ। चिलगमो ना खाई यार। नहीं, दांत दिखा, दतो लाल लाल है ना भैया, आप लोग समझ सकते हो कि लड़की का ना खाए तो ज्यादा उचित है ना। क्या नाम भैया आपके? छेलू गुप्ता। यही गाँव में रहा था? नहीं, समगड़ा रही थी। समगड़ा रहा था तो यहाँ मतलब घूमे टहले आया है? मैंने धंधा किया, वो ठेला। चलिए ठीक, ठहलिए हैं तो मतलब कुछ कमाई धमाई हो जाते हैं आपके? हाँ, हो जाते। रोजगार कुछ मिला था यहाँ पर, ऐसे मिल जाता है? हाँ, मिल जाते। कई रुपए कमा लेते रोज? 250 से 300। रोजगार के जो मोदी जी कहा था कि हम बहुत रोजगार देना है, तो अगर ठेला लगाओ तो तब भी एक रोजगार है, ये सरकार द्वारा कहा गया है, तो आपका लागत है कि रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं। तब कहा है? अरे कदो अपने तई हम वो मजबूरी करी थे, जान लियो हिसाब से। मजदूरी हिसाब करी थे, 2-2.5-3 से मिल जाए। 2-2.5-3 से मिल जाता है। और हम महंगाई कितना है? महंगाई तो बहुत है। चावल दाल चल जाता है? चावल दाल चाल धावल कहाँ चलते हैं? सब्जी अगर खाए बढ़िया सब्जी तो मिल जाता है। हाँ, मिल जाते हैं। तो ये समस्या आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, कि थोड़ा बहुत अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ लोग करते हैं, और समस्या गांव की यही रहती है, नाली खड़ंजा और राशन का ना मिलना, और जो है जो आवास जो होता है उस सभी को नहीं मिल पाता है। चाची थोड़ा हम पूछने रुकेंगे, चाची क्या नाम पड़ेगा आपका? सनोरी। कुछ आवास वास या नाली खड़ंजा से साफ रहा थे गाँव में बढ़िया? अब कहाँ बना है, देखो का ना, साफ है कि नहीं? नहीं साफ है। आवत है साफ करे कि नहीं आवत है? आवत है कहूँ कब हो, नहीं मिलत है सबका कि नहीं मिलत है? नहीं मिला है। नहीं मिला है तो कब आवाज उठाई कि हम लोग चाहिए कॉलोनी कहूँ पर? तब कैसे कही? देखो कोई से मेन चीज ये होता है, गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, उनको पता नहीं होता किससे कहना है। मेन चीज ये होता है, अगर यहाँ पर अपने गांव में कोई अधिकारी आए, उनके हर गांव में महीने में या 15 दिन में या 2 महीने में कोई अधिकारी आए तो उनसे शिकायत हो सकता है कर दे कोई ना, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है। लेकिन अधिकारी जो होते हैं खाली अपने वहाँ पर कार्यालय में बैठ करके सभी कागज पूर्ति कर देते हैं और यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने वहाँ से जो अगर इनके आप नौकर हैं या इनकी जनता की सेवा करने के लिए आप चुने गए हैं तो कम से कम निकलिए और गाँव में जाकर उनकी समस्याओं को महीने या हफ्ते में नहीं कर सकते, लेकिन महीने में एक दिन या 2 महीने में 1 दिन हर एक गांव में पहुंचे, और आपके पास तमाम अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको भेजिए कि इस गांव में समस्या क्या है और वो सही से निस्तारित हो रही कि नहीं, ना भैया? सही है भाई। इतना ही कहना चाहेंगे, इसी तरह हम लोग रखते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि ये वीडियो जो आप तक अधिकारियों तक पहुंचे, जो भ्रष्ट, अच्छा ये पैसा वैसा भी लिया जाता है कभी कोई काम होता है तो, जैसे आय बनाना है, निवास बनाना है या फिर कोई और चीज? हाँ, तो पैसा तो लगता है ना भाई। मतलब कंप्यूटर सेंटर पर दिया जाता है कि कहीं और? अगर कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रोजगार करके बैठा है वो अपना खर्चा तो लेगा ही लेगा। और कहीं भी पैसा पड़ता है कि नहीं? अभी और तो ऐसा कोई काम पे कराया नहीं है जहाँ पैसा पड़ा जाए। जैसे ये भी है कि कुछ लोग जैसे आवास निकाले भी हैं तो उसमें कोई का 20,000 कोई का 25,000 प्रधान जी लेके गए हैं। प्रधान जी मतलब 20,000 या 25,000 भी लेकर गए हैं। ये ऐसी समस्या आती रहती है। मतलब अगर 1,30,000 1,50,000 एक आदमी को मिल जा रहा है तो उसमें 20,000 ले लेते हैं। भाई मैंने तो आवास पाया नहीं है, जैसे जो लोग पाए हैं 2-4 लोग गांव में पाए हैं तो वो तो बताते हैं कि हाँ जैसे 1,20,000 हमको मिला है तो 20,000 प्रधान जी ले गए, 1 लाख हो पाए। इतना कम मिलता है कि आप लोग रहें कम से कम एक कमरा, एक किचन और एक बरामदे के लिए, उसमें से 20,000 निकल जाता है तो फिर उसके बाद भी आदमी क्या करे, फिर कैसे बनवा लेगा एक घर? और सिगरेट 1 लाख देने के बाद में कानूनी की जांच बरोबर आती है। हाँ, आप लोगों ने पूरा बनवाया है कि नहीं बनवाया? बनवाया। ये नहीं पूछते कि पैसा लिए हैं प्रधान जी खाए कि नहीं खाए, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन और पैसा भी 2-3 शिफ्ट में होता है, लगभग मिलता है ना? तो होता ही है। शिफ्ट में दे देते हैं कि उसके लिए भी रोकते हैं अगर पैसा न दिया जाए तो उनको? वो तो पैसे जैसे पहली शिफ्ट निकलता है
वो पेमेंट जब भी ले लेते हैं, उसके बाद रोकने का कोई सवाल नहीं। जो पैसा उनको न दे 20,000 उसका वो तो अटके ही जाएगा, ना निकलेगा खींच खाच के कैसे भी। देख लीजिए, माननीय यहाँ की योगी जी, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती ऐसा जिला है जो पिछड़े क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी भी 2023 में 20,000 रुपया एक आदमी से ले लिया जाता है, तब उसका पैसा जो है दूसरी शिफ्ट या तीसरी शिफ्ट का निकाला जाता है। लेकिन पहली शिफ्ट में अगर वो नहीं देता है तो दूसरी शिफ्ट या तीसरी शिफ्ट में इतना समय लगा दिया जाएगा कि वो मजबूरन उसको देना पड़ेगा ना भैया। सही है। इतना ही हम लोग रखना चाहेंगे। और आप लोग समस्या समझ गए होंगे कि लक्खी भारी में उपस्थित है। इसी तरीके से आप लोग अगर श्रावस्ती में चाहते हैं कि थोड़ा बहुत लोग जागरूक हो, थोड़ा बहुत आप आवाज उठाएं, तो कम से कम आप लोग भी आवाज उठाना सीख जाएं, क्योंकि हम लोग अभी हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस गांव में पहुंचेंगे वहां की आवाज जरूर उठाएंगे। जय हिंद।